अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अमार और मैं पाकिस्तान से एमबीबीएस के लिए चाइना आया हूँ। अपने हर बच्चे को कामयाब देखने के लिए माँ बाप ख्वाब देखते हैं बेटा डॉक्टर बने। पाकिस्तान में तो मेरिट नहीं बन पाता। जिन बच्चों का पाकिस्तान में मेरिट नहीं बन सकता क्योंकि पाकिस्तान में मेरिट तो बहुत हाई है और आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए बहुत हाई मेरिट चाहिए, या अगर आप प्राइवेट जाते हैं तो अच्छी परसेंटेज के साथ साथ अच्छी अमाउंट में मनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा फीस के अंदर आपको पे करना वर्थ इट नहीं है। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेटा चाइना जाए, रशिया जाए या यूरोप वाली साइड पे जाए। तो मैं भी ऐसे ही चाइना के अंदर अपने एमबीबीएस की स्टडी करने के लिए आया हूँ। एमबीबीएस या क्लिनिकल मेडिसिन दोनों एक ही चीज़ कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एमबीबीएस कहते हैं इसको और चाइना के अंदर इस डिग्री को क्लिनिकल मेडिसिन कहा जाता है। अगर आपके जहन में कोई डाउट है कि क्लिनिकल मेडिसिन और एमबीबीएस में क्या फ़र्क है, तो बस पाकिस्तान के अंदर इस डिग्री को एमबीबीएस कहा जाता है और अब्रॉड इस डिग्री को क्लिनिकल मेडिसिन कहा जाता है। मैं स्टडी कर रहा हूँ हुबई मिंजो यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि एनशी सिटी के अंदर है, हुबई प्रोविंस के अंदर। और ये यूनिवर्सिटी एनशी सिटी की टॉप 1 यूनिवर्सिटी है। एनशी सिटी के अंदर 3 टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं और बाकी भी काफ़ी सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर HSK 4 फर्स्ट ईयर के अंदर आपको क्लियर करना है और उसके बाद ही आपकी मेडिसिन की स्टडी शुरू होगी। तो 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान से आने से पहले एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो लाजमी इस चीज़ के बारे में स्टडी करे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको पता होना चाहिए कि HSK डिग्री क्या है। लोग समझते हैं HSK छोटा सा टेस्ट है, नहीं। HSK जैसे पाकिस्तान के अंदर आप MD कैट क्लियर करके यहाँ पे आते हो। पीएमडीसी की न्यू पॉलिसी 50% मार्क्स होने चाहिए एमडी कैट के अंदर, 60% मार्क्स होने चाहिए आपके एफएससी के अंदर। इसके बाद ही आप अब्रॉड जाके स्टडी कर सकते हैं चाइना के लिए। चाइना के अंदर कैटेगरी है और इसके अलावा पीएमडीसी वाले कहते हैं कि ग्रीन लिस्टेड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें। चाइना की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था, मे बी कोई रीजंस होंगी, वो तो एक अलग ही प्रोसेस है। सो आपने चाइना आने से पहले एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ चेक करनी है और ग्रीन लिस्टेड यूनिवर्सिटी चेक करनी है कि ग्रीन लिस्टेड यूनिवर्सिटी वो है जो कि पीएमडीसी की तरफ से एमबीबीएस के लिए अप्रूव है, यानी क्लिनिकल मेडिसिन के लिए अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। ये ना हो कि आप 5 साल 6 साल पढ़ लें और बाद में आपको पता चले कि आपकी यूनिवर्सिटी तो ग्रीन लिस्टेड ही नहीं थी, तो आपकी डिग्री ज़ाया हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको स्टडी करनी है। पहले एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी और ग्रीन लिस्टेड यूनिवर्सिटी के अंदर आना है और आपको एचएस के एग्जाम के लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर होके आना है कि आपको स्टडी करनी पड़ेगी यहाँ आके, क्योंकि HSK 4 मैंने तो खैर काफ़ी सारी रीजंस की वजह से सिलेक्ट की थी ये यूनिवर्सिटी, वो तो एक फर्दर चीज़ है। आप अगर चाइना के अंदर आए और आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने, तो आप मोस्टली आप HSK 4 फर्स्ट ईयर वाली यूनिवर्सिटी ना सिलेक्ट करें, क्योंकि काफ़ी सारा बर्डन पड़ जाता है। 1200 कैरेक्टर्स हैं चाइनीज़ जो कि आपको फर्स्ट ईयर में क्लियर करने हैं, उसी के बाद आप अपना सेकेंड ईयर कंटिन्यू कर सकते हैं। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है एक नॉर्मल पर्सन के लिए, क्योंकि एक साल के अंदर आप किसी भी जगह की जाके लैंग्वेज नहीं अपना सकते। पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे उर्दू, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, बलोची, काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। तो चाइना की भी लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज आप सीख लेते हो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट यू हैव टू राइट इट। जो लिखना है चाइनीज कैरेक्टर इतने डिफिकल्ट हैं, वो आपके लिए बहुत मुश्किल ही टास्क आ जाता है। आप यूनिवर्सिटी वो चूज करें जिसके अंदर HSK 3 या 4 हो, कोई बात नहीं, लेकिन हो फर्स्ट ईयर में ना, फोर्थ ईयर में हो या फिफ्थ ईयर में हो, आपको ये वाली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। और दूसरा, हमारी यूनिवर्सिटी जिधर हम रहते हैं, आपको आप जिस एजेंट के थ्रू भी आए हैं, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे सारी बातें क्लियर कर लेनी है कि आया यूनिवर्सिटी में फीस क्या है, स्टडी कब से शुरू होगी, इंग्लिश में स्टडी है या चाइनीज में स्टडी है, वो अलग चीज़ है। और यहाँ पे आने के बाद आपके मंथली एक्सपेंसेस, आपकी डॉम वगैरह जो आपसे फीस एजेंट लेता है, उससे सब कुछ क्लियर करवा के आए कि आया इसके अंदर रेजिडेंट परमिट फीस सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है कि नहीं है। काफ़ी सारे हमारे मुल्क में स्कैमर्स भरे हुए हैं जो कि आपको एजेंट्स वगैरह भेज देते हैं एक चीज़ का झांसा दे के कि आप यहाँ से स्टडी वीज़े पे चले जाओ, वहाँ जाके आप अपना काम भी कर लें, जैसे यूरोप वाली साइड पे होता है। बट चाइना इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको, अगर आपके पास स्टडी वीज़ा है, तो चाइना में आप एज ए स्टूडेंट कहीं भी वर्क नहीं कर सकते और कोई भी आपको काम नहीं देगा। हमारे साथ ही एक सीन हुआ है, हमारे थर्ड बैच के अंदर जो स्टूडेंट आया उसके साथ यही चीज़ हुई थी। उसके एजेंट ने उसे कहा था कि
आप वहाँ जाके अपना काम वगैरह कर लेना, अपने मंथली एक्सपेंसेस आप उठा लेना मंथली काम करके यहाँ पे। सो वो बेचारा आ गया, उसके माँ बाप ने भी 15-16 लाख भर के उसको यहाँ पे स्टडी के लिए भेज दिया। 3-4 दिन गुजरे तो उस बेचारे का ये सीन था कि इज सेइंग मेरा दिल नहीं लग रहा यहाँ पे। भाई दिल लगना लगाना अलग चीज़ है। आप एमबीबीएस की स्टडी के लिए आए हो, आप अब्रॉड जा रहे हो, तो आपके जहन में होना चाहिए कि क्या डिफिकल्टीज आएंगी यहाँ पे, आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो के आओ। अब वो बेचारा वापस चला गया है, वो मेंटली तौर पे परेशान हो चुका था क्योंकि उसके बकौल वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जो कि उसके खर्चे नहीं उठा सकते। सो काइंडली आप अगर यहाँ पे आए तो अपने जो स्पॉन्सर हैं, आपके बाबा हैं या जो भी हैं आपकी फैमिली में जो आपके खर्चे उठा रहे हैं, आया उनसे आप पूछ लें कि आप मेरी फीस पूरी भर सकते हैं कि नहीं। ये ना हो आपका बच्चा स्टूडेंट बन के चला जाए अब्रॉड और आप उससे कहें कि भाई फीस नहीं है, आप खुद ही पैसे पूरे करो। खैर ये चीज अलग है। और आपको चाइना में डिफिकल्टीज जो पेश आएंगी, आपके मंथली एक्सपेंसेस, बीजिंग, शंघाई और ये जो 4-5 सिटीज हैं इनके काफी एक्सपेंसेस हैं। अब हमारा जो जिस सिटी में मैं हूँ, एनशी सिटी, ये तकरीबन 4th या 5th रैंक पे सिटी आता है। इधर इतने एक्सपेंसेस नहीं है। मे बी आपको यहाँ पे अगर डोम के अंदर आपको रहना है तो पर हेड इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका आ जाता है 100 युआन, डिपेंड करता है। आप मेरा इधर ये प्रोसेस होता है कि आपको एक ऐप दे दिया जाता है, उसी ऐप से आप सारी अपने एक्सपेंसेस वगैरह उसके अंदर रख सकते हैं और कहीं पे भी पे करना है, बिल आपको पे करना है तो आप उसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अपना बिल भी खुद पे करना पड़ता है और जितने युआन हम उसके अंदर पुट करेंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी। सो पर हेड 100 to 150 युआन आ जाता है पर मंथ के लिए। और आपके डॉम वगैरह की फीस के अंदर शामिल होती है और इलेक्ट्रिसिटी अलग है। आपको इंटरनेट सिम चाहिए, इंटरनेट सिम अलग है, इंटरनेट के चार्जेस अलग हैं। और पाकिस्तान से आते वक्त एक चीज का ध्यान रखना कि ये अब्रॉड है, यहाँ पे पाकिस्तानी आइटम्स नहीं है। चाइना इज डिफिकल्ट देन यूरोप और कोई एशियन कंट्रीज जो भी हैं उनसे डिफिकल्ट है। आपको पाकिस्तानी मिसाले यहाँ पे नहीं मिलेंगे, पाकिस्तानी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आने से पहले आप अपने मिसाले वगैरह जो है वो साथ लेके आए और रोजमर्रा की चीजें यहाँ से लेके आए। और शॉपिंग वगैरह करके आने की इधर कोई जरूरत नहीं है, इतनी यहाँ पे चीजों के रेट्स नॉर्मल है। ऑनलाइन शॉपिंग जो है यहाँ पे काफी वर्थ इट है और रेट्स वगैरह भी कम है। अगर आप वहां से आए तो आप अपने खाने पीने की चीजें साथ लेके आए, क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम रेस्टोरेंट्स हैं उस तरह से मुस्लिम रेस्टोरेंट्स नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं। इधर की अलग कैटेगरीज हैं और काफी सारे सिटीज ऐसे हैं जिधर मस्जिदें भी नहीं हैं। इन आवर सिटी मस्जिद 400 किलोमीटर दूर है। भाई अंदाजा लगाएं, 400 किलोमीटर दूर। सो जुम्मे की नमाज वगैरह हम यहाँ पे खुद ही पढ़ लेते हैं, जमात करके खुद ही कर लेते हैं। सो आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करें जिधर मस्जिद की फैसिलिटी वगैरह भी हो और इन्वायरमेंट हिट्स अलॉट। इन्वायरमेंट आप ऐसा सिलेक्ट करें, काफी सारे जो हैं वो के बहुत ही ठंडे सिटीज हैं, वो बिल्कुल ज्यादा बर्फबारी होती है वहां पे, वो आपने बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करने। हमारे पास भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें एडमिशन्स वगैरह अवेलेबल हैं। यहाँ पे 2 इनटेक में एडमिशन होते हैं, सितंबर इनटेक और मार्च इनटेक। हमारी यूनिवर्सिटी है सितंबर इनटेक वाली, अदर यूनिवर्सिटीज है मार्च इनटेक वाली। और ऐसी कैटेगरीज में यूनिवर्सिटीज भी हैं जिसमें HS3 चाहिए होता है ओनली और HSK4 चाहिए आपको बिफोर ग्रेजुएशन। और कहीं पर ऐसे होता है कि HSK4 फर्स्ट ईयर में चाहिए, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर है, हुबई मिंजू यूनिवर्सिटी के अंदर। शेंडोंग यूनिवर्सिटी भी अवेलेबल है जिसमें मुस्लिम ज्यादा है। हमारी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं है, हमारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि 2019 में लास्ट बैच आया था इधर और वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद चले गए यहाँ से। सो अभी हम ही यहाँ पे सीनियर हैं और हम ही खुद के जूनियर्स हैं। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें अगर, तो एडमिशन जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है 60% FSC के अंदर, 50% होने चाहिए आपके MD कैट मेडिकल एंट्री टेस्ट के अंदर। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी से एक लेटर आएगा, प्री एडमिशन लेटर। प्री एडमिशन लेटर आपको फिल करके मेडिकल वगैरह करके दे देना होता है अपने एजेंट या कंसल्टेंट जिसके थ्रू भी आप आ रहे हैं। फिर आपके नाम का W फॉर्म निकलता है जो कि यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हैं उधर के पुलिस स्टेशन के थ्रू निकलता है
और ये एक ही निकलता है पूरे आपकी स्टडी के लिए। जो भी आप यहाँ पे आएंगे तो ये वाला फॉर्म आपको यहाँ से दिया जाएगा, आप फिल करेंगे। इसके बाद एडमिशन लेटर आता है, मतलब कि और एडमिशन एप्लीकेशन की फीस अलग होती है, कंसल्टेंसी की फीस अलग होती है, सब चीज़ों की फीस अलग है। बिफोर कमिंग टू चाइना आपको सब चीज़ें क्लियर करके आनी है कि आया यहाँ पे आके आपको कुछ और पे तो नहीं करना। ये ना हो कि आपका एजेंट आपको वहां से भेज दे और यहाँ आके आप कहें कि भाई मेरा ये भी पे करना है, मैंने ये भी पे करना है, मैं कैसे पे करूं। तो ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखे ना और मेंटली प्रिपेयर हो। आपने यहाँ पे स्टडी करनी है। स्टडी इज़ हार्ड फॉर एवरीवन, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क्स और आपको 4-4 8-8 दिन में लेक्चर लेने पड़ेंगे। तो मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा। सो फॉर दैट्स इट फॉर द वीडियो। मेरा इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने का ये मकसद था कि जो चीज़ें हम फेस करके आए हैं, मेजर चीज़ ये है कि आपने अगर यहाँ पे आना है तो आप कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेने से अवॉइड करें। 3-4 स्टेशन वाली फ्लाइट आपको नहीं लेनी। हम 3-4 स्टेशन वाली फ्लाइट लेके आए थे तो एक जगह पे 17 घंटे का स्टे था, एक जगह पे 6 घंटे का स्टे था। तो हम इस हद तक पहुंच चुके थे कि हम उन्हें कह रहे थे कि भाई हमें पाकिस्तान वापस छोड़ दो, हमने नहीं जाना चाइना। तो आपने डायरेक्ट फ्लाइट एनशी तो नहीं आती, पर अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें, अगर आपके पास 3-4 यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन हो तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें जिधर फ्लाइट डायरेक्ट जा सके। और अगर ना भी हो तो कनेक्टिंग फ्लाइट में एक स्टॉप इनफ, एक स्टॉप होना लाजमी है बस। कनेक्टिंग फ्लाइट आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी, मे बी 2 to 3 lakhs से भी अपर चली जाती है डायरेक्ट फ्लाइट। तो कनेक्टिंग फ्लाइट लें और यहाँ आए। बाद यहाँ के एनवायरनमेंट में आपको चाइनीज़ से इंटरेक्ट करने के लिए इनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ आने से पहले ही थोड़ी बहुत ही नो हाउ लेके आए चाइनीज़ की, दैट्स गुड फॉर यू। बट अगर यहाँ आए तो चाइनीज़ हम्बल होते हैं, आपको यहाँ पे आके ट्रांसलेटर यूज़ करना है और आपको यहाँ आने के बाद चाइनीज़ रीजन आपका हो जाएगा मोबाइल का। सो आपको वीपीएन के अलावा कोई एप्स यहाँ पे वर्क नहीं करेंगी। आपने व्हाट्सएप चलाना है तो यू हैव टू डाउनलोड अ वीपीएन फ्रॉम पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान से ही करके आना पड़ेगा वीपीएन। इधर कुछ भी वर्क नहीं करता, इधर यूट्यूब भी नहीं चलती, इधर व्हाट्सएप भी नहीं चलता, इधर इंस्टाग्राम भी नहीं चलता। इनके अपने ही एप्स हैं, आप वी चैट के जरिए किसी से बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर आप अपनी फैमिली को पहले ही वी चैट का अकाउंट बना देंगे सो दैट विल हेल्प यू टू स्टे कनेक्टेड विद देम। अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो अकाउंट की बायो में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, मेरी फेसबुक आईडी दी हुई है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आई विल इन्फॉर्म यू ऑल ऑफ दिस, आई विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन देयर। तो जितना मेरे जहन में था जो कि यहाँ पे आने के बाद मुझे फेस करना पड़ा वो मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह करने हैं तो गिव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिस्पॉन्स इंशाल्लाह। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ आने से पहले चाहिए हो वो आप तक मैं पहुंचा दूं। और आप जिस भी जगह पे जाएं आपको उसकी पहले से ही इंफॉर्मेशन लेके आनी है और ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होपफुली यू लाइक इट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट चैनल की बायो में दिया गया, आप मुझसे वहाँ रब्ता कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद आपके सवालों का जवाब मैं कमेंट सेक्शन में देता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।